अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक-ठाक? वाह जी वाह! आज तो भारत की ख़वातीन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिया। दूसरे सेमीफ़ाइनल में और दे हैव रीच्ड द फाइनल ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप वेयर दे विल नाउ फेस साउथ अफ्रीका। लेकिन मतलब वुमेन्स क्रिकेट के लिए आज एक बहुत बड़ा बूस्ट है इसलिए क्योंकि आपको पता है पर्सनली मैं वुमेन्स क्रिकेट को इतना हाई रेट नहीं करता हूँ। लेकिन मतलब यार 338 किए ऑस्ट्रेलिया ने एंड लाइक दिस वाज़ द हाईएस्ट टोटल टू चेस इन वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल्स। और 338 को चेज डाउन करना है दैट टू फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 5 विकेट्स एंड विथ अराउंड 9 बॉल्स टू स्पेयर। आई थिंक इट्स अ मेजर अचीवमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। और इंडियन क्रिकेट की सक्सेस स्टोरी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। लेकिन इनकी वुमेन्स टीम का एक मसला रहा है हमेशा कि इनको मतलब दे हैव नॉट बीन एबल टू विन आईसीसी टाइटल्स। ये पहले 2 दफ़ा 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में फाइनल खेले हैं, आई थिंक 2017 में और 2005 में। लेकिन दोनों दफ़ा ये एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और फिर एक दफ़ा ये इंग्लैंड से हारे थे। लेकिन एक एक फीलिंग थी इंडियन क्रिकेट में कि यार मेंस टीम तो बहुत अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, आईसीसी टाइटल्स भी जीत रही है, सब कुछ कर रही है, एशिया कप भी जीत रही है, लेकिन वुमेन्स टीम कोई टाइटल नहीं जीत पा रही है, जबकि अच्छी खासी मतलब जो है ना इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया वुमेन्स क्रिकेट को एंड प्लस दे हैव सम गुड प्लेयर्स। तो आज मेरे ख्याल से दे हैव नॉट वन द फाइनल एज येट, बट आई थिंक टुडे दे रियली टुक अ स्टेप क्लोजर टू विनिंग द फाइनल बिकॉज द वे दे प्लेड, द कैरेक्टर दे शोड, मतलब कुछ भी कहें यार, 339 चेस करना है एक सेमीफाइनल में बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। एंड द बेस्ट थिंग वाज दैट द वे दे डिडंट लूज देयर नर्व्स, दे केप्ट देमसेल्व्स काम। अब जो बैटर्स आए बैटिंग करने हैं, मतलब हालांकि जो स्मृति मंदाना इनकी मेन ओपनर है, मेन स्कोरर है, वो भी 24 करके आउट हो गई। फिर जो शिफाली वर्मा जो रिप्लेसमेंट ओपनर आई थी वो भी आउट हो गई। लेकिन 58 फॉर 2, बट डिस्पाइट दैट द वे जमामा रॉड्रिगेज प्लेड, जमामा रॉड्रिगेज का एक हमेशा इत्तेफाक की बात है, अभी लास्ट वीक ही एक हमारे यहाँ पर एक इंडियन दोस्त है, वो हमें लंच पे ले गए थे, तो वो यही कह रहे थे कि यार जमामा को इतना अरसा हो गया खेलते हुए और वो कुछ नहीं करती। और इंडियन वुमेन्स का सबसे क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स इतने अरसे से खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक जमामा हुज प्लेइंग अ फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, आई थिंक टुडे शी मतलब जस्ट डिलीवर्ड। जो फेज शो किया उसमें इंडियन सेलेक्टर्स ने, मैनेजमेंट ने, शी डिलीवर्ड यार। मतलब उसने जिस तरह 127 नॉट आउट, 134 गेंदों पे, एंड शी हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर। मतलब चेस को उसने जारी रखा। देखिए जब एक बड़ा चेस आप करते हैं, क्रिकेट का उसूल है कि एक बैटर को बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ती है और उसको एंकर का रोल प्ले करना पड़ता है। 50 ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? वही उसने किया हरमनप्रीत कौर के साथ, जो कप्तान है 89 की हरमनप्रीत कौर ने। उसके साथ मिलकर 167 की थर्ड विकेट की पार्टनरशिप। फिर दीप्ति शर्मा 24, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन। रीचा घोष 26, फिर नीचे से अमनजोत कौर एंड में 15। एंड इन द एंड ऑस्ट्रेलिया वर लुकिंग helpless. The ballers were looking helpless because the pitch was very good for batting and they didn't have the firepower. मतलब इसमें सिर्फ ये हो सकता था कि इंडिया के बैटर्स प्रेशर में क्रैक कर जाए, वो आज उन्होंने नहीं किया। They didn't remember in the group match also. They faced a similar 300 plus target against Australia and they couldn't make it. वहाँ पर प्रेशर में क्रैक कर गए थे। लेकिन आज कमाल, मतलब नवी मुंबई में जो मैच हुआ है स्टेडियम में, मतलब कमाल। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने अपना मतलब कंपोजर रखा, सो इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडियन क्रिकेट। आई थिंक लाइक इट्स अनदर सक्सेस स्टोरी फॉर देम। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने एज यूजुअल दे शोड के they are a very good side and they were like tip to win the final. लेकिन मतलब होता है कभी कभार बड़ी टीम भी बैठ जाती है। उनकी तरफ से आज एलिसा हेली जो उनकी कप्तान है, वो बोल्ड हो गई और बड़ी अजीब तरीके से बोल्ड हुई। उसके गॉद की गेंद पे शी जस्ट मिस द टोटल लाइन। फिर फोबी लिचफील्ड जो इनकी लेफ्ट हैंडेड ओपनर है, उसने बहुत अच्छा खेला यार। उसने 119 किए 93 गेंद बॉल्स पे, 17 चौके 3 छक्के, 127 का मतलब स्ट्राइक रेट। और फिर एलिसा पेरी 77 फ्रॉम 88 बॉल, एशले गार्डनर 63 फ्रॉम 45 बॉल, 140 की स्ट्राइक रेट। यानी ये बड़ी तगड़ी टीम है ये। 338 is the highest score chased in a one day women's in one day international. तो आई थिंक इंडिया वुड बी सेलिब्रेटिंग टुडे क्योंकि बड़ा फुल हाउस था। मतलब मैच में भी जबरदस्त तमाशाई थे। आई थिंक इट्स अ विन फॉर वुमेन्स क्रिकेट कि इतने लोगों ने आके सपोर्ट किया इस वर्ल्ड कप को, खास करके ये जब इंडिया खेली है। तो शुरू में जब मैच स्टार्ट हुआ तो लग नहीं रहा था कि इतने लोग आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंक्लूजन्स खाली थे। लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी फिलअप हुआ बिकॉज इट वॉज डे नाइट। लेकिन अब मज़ा आएगा फाइनल में, क्योंकि जो सेमीफाइनल के रिजल्ट आए ना ये उल्टे आए हैं। इफ़ यू रिकॉल कि जो मतलब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के ग्रुप मैच हुआ था,
उसमें जो है इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को बड़ी बुरी तरह मारा था, 97 पे ऑल आउट किया था, कुछ ऐसी सिलसिला था, ठीक है। साउथ अफ्रीका देन रीपेड देम इन द सेमीफाइनल, फर्स्ट सेमीफाइनल बाय विनिंग वेरी कम बाय 125 रन्स, ठीक है। अब सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था ग्रुप मैच में, और उस ग्रुप मैच में जो है के हारने के बाद अब इंडिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, तो उल्टे रिजल्ट्स हुए सेमीफाइनल में। तो अब फाइनल में क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्या रिजल्ट था। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रिजल्ट ये था कि जी साउथ अफ्रीका जीता था इंडिया के खिलाफ। तो अगर हम इस पैटर्न पे, इस कैसे बोलते हैं, कैलकुलेशन चलें, तो फिर इंडिया को जीतना चाहिए फाइनल। लेकिन फाइनल फाइनल होता है, बट आई थिंक इट शुड बी अ वेरी गुड फाइनल, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ वेरी, ये जो साउथ अफ्रीका की टीम है ना इस वक्त, ये समझ लें कि पाकिस्तान की टीम है एट इन इट्स हेडेस। और ये एक जो इंडियन टीम है, ये बड़ी एक क्लिनिकल टाइप की टीम है। ये अगर अपने नर्व्स रखते हैं तो इनको हराना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे हैव सम वेरी वेरी सीजन्ड प्लेयर्स। तो मतलब फाइनल लाइक बाय दिस थिंग, इस हिसाब से तो, इस जिंक्स के हिसाब से तो इंडिया को जीतना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो इट विल बी अ बिग बिग विन फॉर इंडियन क्रिकेट। लेकिन वेल डन टू द इंडियन टीम। और फिर जो इमोशंस, आपको पता है खवातीन तो फिर खवातीन ही होती है ना एंड में, मतलब आंसू भी निकलना चाहिए, ज़रूरी थे, दे वर सो इमोशनल। एंड व्हाई नॉट यार, क्योंकि इतना आप मेहनत करके इतना बड़ा आप मैच जीते तो फिर इमोशनल तो होता है। तो बहरहाल लाइक वेरी वेरी इंडियरिंग सीन्स एट द एंड ऑफ द मैच। जमाइमा के भी मतलब लाइक शी वाज क्राइंग, हरमनप्रीत कौर वाज टोटली ओवरवेल्म्ड बाय द ओकेशन। लेकिन अंडरस्टैंडेबल, बंदा भी होता है ना, मर्द भी होते हैं, तो वो भी अगर इतना बड़ा मैच जीत रहे हो इतने अरसे बाद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन अ थॉर्न इन द साइड ऑफ द इंडियन वुमेन्स टीम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो आई थिंक दैट्स व्हाई द इमोशन शोड सो मच मोर। आई थिंक मेंस टीम भी होती तो शायद वो भी इसी तरह इमोशनल तरीके से रिएक्ट करती। कि आपको याद होगा जो 2023 का वर्ल्ड कप हारा था इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया से, तो इसी टाइप के मतलब हमने इमोशंस देखे थे। बस वहाँ पर थोड़ा जो है ना, जो बंदे होते हैं वो थोड़ा सा अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं। लेकिन बहरहाल, तो ये है जी सिलसिला। इन दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़ इन द इन इन व्हाट डू कॉल इट, क्रिकेट टुडे। बाकी यार कुछ लोगों ने ना मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें भेजी हैं, और मैं देख रहा था उसमें, लाइक पाकिस्तान की टीम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि यार लाइक हम इतना पाकिस्तान टीम की हम बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों नहीं अच्छा कर रही है, ये क्या मसला हो गया पाकिस्तान टीम को। लेकिन मैं देख रहा था कि यार यू नो लाइक इन द लास्ट, लाइक पाकिस्तान ने अगेंस्ट द सेना कंट्रीज विच इज़ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और उसके बाद फिर इंडिया को ले लें आप, तो इन सब में जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल जो लास्ट सीरीज खेली है इन सब टीमों के खिलाफ, सारी सीरीज हारी हैं। न्यूजीलैंड से 4-1 हारे, तो एक मैच जीते बस न्यूजीलैंड से, बाकी इंडिया से जो लास्ट 5 T20 हैं सारे हारे हैं। तो लाइक द थिंग इज दैट किसी हम बड़ी टीम से हम जीत नहीं पा रहे हैं। जब पाकिस्तान T20 टीम की मैं बात कर रहा हूँ, हम किसी बड़ी टीम से जीत नहीं पा रहे। साउथ अफ्रीका से हमने अभी सीरीज का पहला मैच खेला, हम वो भी हार गए। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई जस्ट डोंट नो यार कि क्या मतलब सिलसिला हमारी टीम का। लोग कहते हैं क्वालिटी चली गई, लोग कहते हैं कि जी सियासत चलती है टीम में, लोग कहते हैं जी बाबर आजम को बाहर रखा हुआ है इसलिए जो है वो टीम नहीं जीत पा रही थी, वगैरह वगैरह करके काफ़ी कहानियाँ चलती है। लेकिन बहरहाल चले, एशिया कप में तो हमने फिर भी जो है अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को हराया था, बट देन इज दैट गुड इनफ? सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या सिर्फ अपने रीजन में ही जो है टीमों को हराना मतलब एक क्या बोलते हैं, एक अच्छी चीज़ है? उसमें भी इंडिया हमसे ऊपर, ये बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन से ऊपर है इंडिया हमसे, एशिया में भी और इंटरनेशनली भी। तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट द फैक्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ कि यार बात ये क्वालिटी थोड़ी सी कम हुई है हमारे प्लेयर्स की, प्लस जो एक कैरेक्टर होता है ना प्लेयर में, जो एक होता है कि जब आप एक, जैसे आज ही हमने देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कि आई मीन आज भी हार सकता था इंडिया, लेकिन देयर वाज अ, यू कुड सी दैट थिंग, यू नो, दैट अर्ज टू विन टुडे एट ऑल कॉस्ट इन द इंडियन वुमेन्स टीम। तो वो चीज़, वो जो कैरेक्टर है ना, वो मुझे लगता है हमारे प्लेयर्स में मिसिंग है, चाहे वो कोई भी हो, नॉट जस्ट वन प्लेयर, एवरी प्लेयर। दैट इज वाई एट वेरी क्रूशियल मोमेंट्स वी हैव सीन दैट द पाकिस्तान टीम हैज जस्ट नॉट क्लिक्ड। अंडर प्रेशर दे क्रैक, दे कांट परफॉर्म। तो जब तक कि आप कैरेक्टर वाले प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे तो उस वक्त तक यार हम जीत नहीं सकते। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ भी कर लो, सिस्टम को ब्लेम कर लो, पीसीबी को ब्लेम कर लो, सब कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं एक जो सच है वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिक्स हो, जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे यार प्लेयर्स ही जाके परफॉर्म करते हैं ना फील्ड पे। कोई बोर्ड ऑफिशियल तो जाके करता नहीं है, कोई सेलेक्टर तो करता नहीं है। एंड देन आई डोंट लाइक टू गिव दिस एग्जाम्पल, क्योंकि लोग आजकल के जो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो फिर कहते हैं, आजकल की जनरेशन को कहते हैं, यार वेद भाई ये क्या आप 90s की बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं, वो ज़माना चेंज हो गया।
बिल्कुल चेंज हुआ है, देयर इज़ नो टू वेज़ अबाउट इट, बट आई ऑलवेज़ से दिस कि यार मतलब क्रिकेट बेसिक जो क्रिकेट खेलने का तरीका है वो तो चेंज नहीं हुआ। लोगों का कैरेक्टर चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो जो मुझे लगता है जो चेंज आया ना पाकिस्तान क्रिकेट में वो आया है प्लेयर्स के कैरेक्टर में। अब शायद वो चाह नहीं है, वो पैशन नहीं है अपने मुल्क के लिए अच्छा करने के लिए। आई थिंक टिल 2017 वी वर ओके, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लाइक थिंग्स स्टार्टेड जस्ट लाइक फॉलिंग अपार्ट। और उसके बाद से पिछले 5-6 साल में तो वी हैव जस्ट फॉलन अपार्ट, वी हैव जस्ट नेवर एक इधर-उधर फ्लैशेस है कि एक जीत गया मैच दुबई में इंडिया से तो ऐसा कर, लेकिन वी हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू विन अगेंस्ट द बिग टीम्स। चाहे आप इंग्लैंड ले लें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, चाहे आप साउथ अफ्रीका ले लें, मतलब इनसे हम जीत ही नहीं पाते। यहाँ तक कि हम वेस्ट इंडीज़ में जाके हम वेस्ट इंडीज़ से या तो एट द मोस्ट दैट वी डू इज़ दैट वी ड्रॉ द सीरीज़, लेकिन वहाँ भी हमारा जीतना मुश्किल हो जाता है। तो अगेंस्ट द नॉन एशियन टीम्स वी हैव जस्ट स्ट्रगल्ड सो बैडली एंड आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज़ लैक ऑफ कैरेक्टर। प्लेयर्स में जब तक कैरेक्टर नहीं होगा यार, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब जो है वो अपना अच्छा करेंगे। देयर इज़ नो वे दैट अ टीम इज़ गोइंग टू डू वेल इफ it doesn't show any character. So I think the main thing is that pride in playing for your country and character to do well for your country. I think that is what is missing in what do you call it, Pakistan cricket. तो बहरहाल अब ये लड़कियों के ऊपर है, वो हमें गलत प्रूफ करें कि जी गलत कह रहे हैं वही साहब, और हम बड़े कैरेक्टर वाले लोग हैं। लेकिन आई थिंक द बिगेस्ट थिंग एंड द बिगेस्ट मतलब थिंग इज दैट क्रिकेट इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान। अभी भी लोग क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं, तो देयर इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो देखें आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी एक बड़ी यार एक सैड न्यूज़ है, मतलब ये एक बच्चा था 17 साल का ऑस्ट्रेलिया में। अ, इसका नाम मतलब यहाँ मैंने लिखा हुआ था, ये कैसे बोलते, ही लॉस्ट, ही डाइड, ही पास्ट अवे लाइक ऑन वेडनेसडे और थर्सडे मॉर्निंग इन मेलबर्न इन लाइक, ये अंडर 17 का क्लब का प्लेयर था। तो ये प्रैक्टिस कर रहा था, बेन ऑस्टिन ये प्रैक्टिस कर रहा था एक मैच से पहले। तो इसको अब एक रिपोर्ट में आता है कि जी बॉलिंग मशीन की बॉल इसको लगी गर्दन पे आके। दूसरी रिपोर्ट में इसके बाप का जो स्टेटमेंट है उसमें वो कहता है कि जी जो बॉलर था उसको हम कोई कसूरवार नहीं ठहराते, वो भी बेचारा ट्रॉमा से गुजर रहा होगा। तो आई डोंट नो कि बॉलिंग मशीन थी या बॉलर था, लेकिन जो भी था, हुआ ये कि उसने वो पीछे का जो गार्ड होता है ना आजकल हेलमेट के साथ, वो नहीं पहना हुआ था। तो उसको वही एग्जैक्टली जो 11-12 साल पहले फिल ह्यूज के साथ हुआ था कि पीछे गर्दन पे लगी, ही कोलैप्स्ड, उसको हॉस्पिटल ले गया, लेकिन उसके बाद ही जस्ट जस्ट कुडंट रिकवर। तो वेरी वेरी सैड यार, 17 साल का बच्चा मतलब इस तरह से और देन क्रिकेट वाज हिज पैशन, दैट्स द मेन थिंग कि वो बड़ा रेगुलरली प्रैक्टिस करता था, सब कुछ करता था। तो अफसोस हुआ है सुन के, लेकिन दैट्स लाइफ आई मीन क्या कर सकते हैं। बाकी वही पीएसएल वगैरह की चीज़ें चल रही, काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे मैं बात करना चाहता हूँ डिटेल में, विच आर लाइक लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। लेकिन पीएसएल का यहाँ ताल्लुक है, काफ़ी लोगों ने उड़ाया भाई सलमान नसीर को, जो सीईओ है पीएसएल के, अबाउट दैट रिमार्क ही मेड एट हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट द आईपीएल लाइक लूजिंग वैल्यूएशन एंड द पीएसएल गेनिंग वैल्यूएशन एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो अभी क्या कह सकते हैं यार, मतलब हमारे वहाँ तो जो है ना बिगर सोचे समझे मतलब बातचीत की जाती है। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या नहीं होंगे। एक बंदे ने बड़ा अच्छा एक मतलब वो भेजा कि जी जो हबीब बैंक की जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है, उन्होंने ओवर द लास्ट लाइक 6 इयर्स कितना पैसा दिया है पीएसएल को टाइटल स्पॉन्सरशिप की मद में। तो इट्स कमिंग टू अराउंड 36 और 37 लाइक मिलियन डॉलर समथिंग लाइक दैट। तो उस पे यही था कि मतलब सोचने की बात है कि यार कि जो आपकी फ्रेंचाइज़ है मुल्तान सुल्तान्स, और वो जो है हर साल के पीसीबी को जो फ्रेंचाइज़ फ़ीस देती है, वो ही 6.35 मतलब मिलियन डॉलर्स है। तो अगर पिछले जब से मुल्तान सुल्तान खेल रही है, अगर उसको आप टोटल करें, तो इट इज़ मच मोर देन व्हाट हबीब बैंक हैज़ गिवन टू पीसीबी इन द लास्ट 6-7 ईयर्स, ठीक। और उस पे ये हाल है कि इस वक्त जो है मुल्तान सुल्तान, वो बंदा जो है ओनर जो है अली तरीन है, वो पूरे हाथ बढ़ा रहा है कि भाई चलो जो हो गया सो हो गया, मिल के बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन सो फार नथिंग, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीसीबी, पीसीबी इज प्लेइंग लाइक हमें पता ही नहीं क्या कह रही है। तो वो उसके दो स्टेटमेंट्स तो आ चुके हैं उसके ऊपर, अली तरीन के ऊपर। तो अगर आप अपने मेन लीग को, मेन फ्रेंचाइज को इस तरह ट्रीट करने वाले हैं, और आप हबीब बैंक को आपने सर पे बैठाया हुआ है कि जी हबीब बैंक हमें इतना पैसा दे रहा है, वो जो 505% इंक्रीज का जो जोर दिया जा रहा है, जो कि एक्सप्लेन किया अभी बैंक वाले ने कि भाई ये 2016 से का है, जो इम्प्रेशन सलमान नसीर देना चाह रहे थे कि वो एकदम से हुआ है पिछले अग्रीमेंट पे, तो वो सही नहीं था। लेकिन आई थिंक दिस इज वेयर द पीसीबी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार आपको अपने
मेन जो पैसा डालते हैं ना पीएसएल में, उनको बड़े आपको मतलब यू हैव टू ट्रीट देम विद केयर, विद सॉफ्ट हैंड्स, लेट्स पुट इट दिस वे। तो आप एक टाइटल स्पॉन्सर को तो आप इतना मतलब कर रहे हैं, और जो आपको फ्रेंचाइज सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है उसको आप इस तरह से कर रहे हैं कि आप उनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे। और अभी तक लोगों को नहीं पता है कि मुल्तान सुल्तान को ये रखेंगे नहीं रखेंगे आगे पीएसएल में। हालांकि साफ लग रहा है कि अली तरीन तो चाह रहा है कि वो रहे मुल्तान सुल्तान। एंड आई टेल यू दिस कि अगर इन्होंने कोई बेवकूफ़ी की कि मुल्तान सुल्तान को निकालने के वगैरह की, ये बहुत बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि देन आई कैन प्रॉमिस यू कि बड़ा लंबा जो है ना लीगल एक जंग शुरू हो जाएगी अली तरीन और पीसीबी के दरमियान, और फिर वो इट विल नॉट बी गुड फॉर द इमेज ऑफ पीएसएल। तो एनीवे लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बाकी वो अपना ख्याल रखें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।